हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपने सेट के बारे में पढ़ा था, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू सिंबल के बारे में पढ़ा था और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। अपने इसमें रोस्टर फॉर्म का अनदर नेम होता है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये अपने अपने वीडियो 1 में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ा था टाइप ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट को और किस नाम से जाना जाता है, वॉइड सेट या नल सेट के नेम से। नेक्स्ट अपने पढ़ा था नॉन एम्प्टी सेट को क्या कहते हैं और नॉन वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये अपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे अपने, ये सब नेम से ही क्लियर थे। एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी, जो खाली हो, खाली मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ए सेट इज सेट टू बी एम्प्टी इफ इट हैज़ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, नॉन एम्प्टी सेट, it is also clear by name. A set is said to be non-empty if it has at least one element. जिस सेट में कम से कम एक एलिमेंट होता है उसे अपने क्या कहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, ये भी नेम से क्लियर है। सिंगल मतलब एक, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको क्या कहते हैं, अपने सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट, ए सेट टू बी सेट टू फाइनाइट if number of element in set is said to be finite is called a finite set। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास फाइनाइट हो, 2, 4, 6, 8 और एक जो एम्प्टी सेट होता है, अपने इन सबको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट, जो सेट फाइनाइट नहीं होता उनको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नहीं है, अपने बता नहीं सकते 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो इसलिए सेट को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। नेक्स्ट अपने दो टाइप के सेट और देखते हैं, एक इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इन दोनों सेट में थोड़ा सा ही फर्क है। देखो, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, सिर्फ काउंटिंग सेम होनी चाहिए। एक सेट में 5 एलिमेंट है, बी सेट में भी 5 एलिमेंट है, वो एलिमेंट किस टाइप के हों, एक में नंबर्स हैं, एक में अल्फ़ाबेट है, तो अपने को उनके एलिमेंट की काउंटिंग को देखना है, सिर्फ उनकी काउंटिंग को देखना है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। number of element in set A equal to number of element in set B, then A and B set is said to be equivalent set। equivalent set का सिंबल क्या है, गिव एग्जाम्पल। ए सेट दिया हुआ अपने पास AEIOU, इसमें 5 अपने पास वोवल्स हैं। बी सेट में नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर अप टू 5 तक, 1 2 3 4 5। अब इनमें काउंटिंग करते हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो अपने कहेंगे कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5, एंड बी में 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज ऑल्सो 5। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए अपने क्या कहेंगे, ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट में सिर्फ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं। नेक्स्ट है इक्वल सेट। दो सेट को इक्वल कब कहेंगे, जब उनमें एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। इनमें तो एलिमेंट अलग अलग थे, इसमें AEI वोवल्स थे, इसमें नंबर्स थे, बट अपने इक्वल सेट में क्या होना चाहिए कि दोनों सेट दिखने में भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन क्या है, टू सेट ऑफ सेट इज सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने पास मेंबर होना चाहिए बी का, और बी का प्रत्येक एलिमेंट मेंबर होना चाहिए ए का, तो इन सेट को अपने क्या कहेंगे, इक्वल सेट है। और अपने इसको वैसे देखें सिंपल वे में, तो अपने क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर हो, पहले तो नंबर बराबर होने चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, दोनों सेट में क्या होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपने। देखो, दो अपने पास सेट दिए हुए हैं, 1 2 5 6 ए सेट है, बी सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 5 6 2 1। अब अपने देखते हैं कि दोनों सेट सेम है या नहीं है।
इक्वल हैं या नहीं है। देखो अपने जब सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तब पढ़ा था कि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, आप एलिमेंट को आगे पीछे लिखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला सेट पे। तो इसमें एलिमेंट कौन है 1 2 5 6, और बी में भी एलिमेंट कौन से हैं 1 2 5 6, दोनों में सेम ही एलिमेंट है, सिर्फ ऑर्डर अलग करके लिखा होगा, और सेट में ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने ये दोनों सेट क्या कहेंगे इक्वल कहेंगे। और बाय डेफिनेशन करना हो तो ए का हर प्रत्येक एलिमेंट चेक करेंगे बी में है या नहीं है। तो ए में अपने पास कौन है 1, चेक करो बी में है। और ए का एलिमेंट कौन है 2, बी का मेंबर है। ए का एलिमेंट कौन है 5, बी का मेंबर है। और ए का एलिमेंट कौन है 6, वो भी किसका मेंबर है बी का। ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए member of B, and similar every element of B is member of A, so A equal to B। सिमिलरली ये दो सेट हैं A एंड B, ठीक है, इनको चेक करना इक्वल है या नहीं है। इनमें एलिमेंट कौन है 1 2 3, इसमें कौन है A B C, तो एलिमेंट ही सेम नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्वल तो हुए नहीं। 1 मेंबर है A का बट 1 मेंबर नहीं है B का, इसलिए अपने कहेंगे दोनों सेट बराबर नहीं है। अब इन्हीं सेट को सिमिलरली चेक करना हो इक्वलेंट में क्या चेक करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। ए में भी 4 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, सो ए इज इक्वल टू बी। सिमिलरली ए में सेट एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 3, और बी में भी काउंटिंग करें तो 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 3, तो दोनों में 3 एलिमेंट है, इसलिए अपने कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। इक्वलेंट में सिर्फ आपको काउंटिंग चेक करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करने हैं, और इक्वल में आपको क्या चेक करना है कि उनमें ए का प्रत्येक मेंबर बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। जब अपने कहेंगे कि दोनों सेट अपने पास क्या होंगे इक्वलेंट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि सेट इक्वल है तो अपने क्या लिखेंगे ए इक्वल टू बी, और सेट इक्वल नहीं है तो अपने क्या लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ये इनके सिंबल हैं, इक्वल टू लिखना हो तो इक्वल सिंबल यूज होता है, नॉट इक्वल टू लिखना हो तो नॉट इक्वल वाला सिंबल यूज होता है। नेक्स्ट देखो कि 2 सेट्स आर इक्वल देन विल ऑल्सो बी इक्वलेंट। 2 सेट इक्वल हैं तो बताओ कि वो हमेशा इक्वलेंट होंगे, ऑब्वियसली होंगे। इक्वल में क्या है कि दोनों सेट क्या हैं सेम है, उनमें काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और उनके जो एलिमेंट होंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे। तो इक्वल है तो अपने कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो अपने उस सेट को क्या कहते हैं इक्वलेंट सेट कहते हैं। नेक्स्ट, नॉट ऑल इक्वलेंट सेट आर ऑल्सो इक्वल सेट। अब देखो कोई इक्वलेंट सेट है, बताओ वो इक्वल होगा। ये देखो ये एग्जांपल से पता लग रहा है, ये दोनों सेट क्या है इक्वलेंट है, बट दोनों सेट आपस में क्या है इक्वल नहीं है। ये दोनों सेट इक्वलेंट हैं बट इक्वल नहीं है, इसलिए सभी इक्वलेंट सेट हैं, जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट हों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये स्टेटमेंट ही आ जाती है क्वेश्चन में। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल करते हैं इक्वल सेट पर ही। देखो आपको 3 सेट दिए हुए हैं, चेक करने हैं कि इक्वल है या नहीं है। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड रीड। ये कौन सी फॉर्म है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले अपने को रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे, फिर ही अपने इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलो ए सेट को देखते हैं, एक्स इज लेटर इन द वर्ड रिप। रिप में जो लेटर्स आएंगे वो ही सेट के एलिमेंट्स हैं। तो कौन कौन से लेटर्स हैं इसमें, आर ई ए पी। और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स इज लेटर इन द वर्ड पेपर, पी ए पी आ गया, दोबारा पी रिपीट नहीं करना, ई एंड आर। नेक्स्ट सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सी में अपने पास एलिमेंट हैं रोप। रोप वर्ड में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आर ओ पी ई, ये एलिमेंट है। अब इनको चेक करना है कि कौन से इक्वल हैं या नहीं है। देखो इक्वल में आर, ए में एलिमेंट कौन है आर, बी में भी कौन है आर, ई ए में कौन है ई, बी में भी है। ए का एलिमेंट कौन है ए, और बी का मेंबर भी है, और पी का पी। दोनों सेट के हैं सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है, देन अपने क्या कह सकते हैं ए इक्वल टू
बी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं बी और सी को। बी में कौन है पी, सी में भी पी है। बी में कौन है ए, पर ए सी में नहीं है। ए किसका एलिमेंट है, बी का, बट ए किसका एलिमेंट नहीं है, सी का। तो अपने को एक ऐसा मेंबर मिल गया जो बी का तो एलिमेंट है बट सी का मेंबर नहीं है, इसलिए अपने कहेंगे कि जो बी सेट है वो सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि उन दोनों में एलिमेंट का डिफरेंस है। इसमें ए एलिमेंट है, इसमें ए नहीं है, तो अपने कहेंगे बी नॉट इक्वल टू सी। सिमिलरली ए और सी को चेक करना हो तो आर इसमें है, ई भी है, ए। सिमिलरली जो ए एलिमेंट है वो ए सेट में तो है, बट जो ए एलिमेंट है वो सी सेट में नहीं है, तो अपने क्या कहेंगे कि जो ए है वो भी सी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इन सेट को चेक करना है। इसमें कुछ जो सेट दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, ये रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। इनको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट अपने इसको कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 3। एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 से छोटे भी होने चाहिए। नेचुरल नंबर के सेट कौन से होते हैं अपने पास, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब वो नेचुरल नंबर बताओ जो 3 से छोटे हैं, कौन कौन है, 1 और 2। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। ठीक है, बी में 1 2, सी में 3 1, डी में क्या कह रहा है, वो नेचुरल नंबर आएंगे जो ओड भी हैं और 5 से लेस देन भी हैं, लेस देन 5 भी हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये। तो पहले तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर लेस देन क्या होना चाहिए, 5। लेस देन 5 कौन कौन से हैं, ये वाले 1 2 3 4। और फिर क्या कह रहा है कि कौन से लेने हैं अपने को, ओड कौन कौन से होंगे इसमें, 1 और 3, 1 और 3। और ई सेट देखो, ई में क्या एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, पर अपने रिपीट नहीं करते, तो अपने जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार लिखेंगे, उनको रिपीट नहीं करना, तो 1। नेक्स्ट एफ में 1 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसको 1 और 3 सिंगल टाइम ये अपने सब सेट बना लें। अब जब बताओ कौन से इक्वल हैं, ए सेट, बी सेट और ई सेट। ए किसके इक्वल टू है, बी के, और ये किसके इक्वल टू है, ई के। ए बी और ई। नेक्स्ट देखो, सी में 3 1 1 3, ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है 1 3, तो सी डी और एफ ये आपस में तीनों सेट के हैं इक्वल सेट। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उनको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। जब वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर आप उनको ईजिली चेक कर सकते हो कि कौन से सेट इक्वल हैं और कौन से सेट इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, ये अपने एम्प्टी सेट पहले पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में। तो एम्प्टी सेट कौन से होते हैं, एम्प्टी सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अब इसमें 5 सेट दिए हुए हैं, आपको चेक करने हैं कि कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा नहीं है। देखो, ये वही कि कोई भी क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने इनको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहला क्या, अपने सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। आपको वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो इवन भी हों और डिविजिबल बाय 5 भी हो और जिनमें 5 का भाग भी जाता हो। पर चलो पहले नेचुरल नंबर लिखते हैं, कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं, नेचुरल नंबर। अब क्या लिखते हैं अपने, इवन नेचुरल नंबर्स जो इवन भी हों। इवन कौन कौन से हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है उनको इवन बोलते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 सो ये सब क्या है, इवन नंबर। अब मुझे वो बताओ कि जो डिविजिबल बाय 5 है, इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, इनमें से वो नंबर बताओ जिनमें डिविजिबल बाय 5 जिनमें 5 का भाग जाता है। 2 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 10 में। 10 में 5 का भाग जाता है। 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2, तो एक तो 10 आ गया। 12 में नहीं जाता, 14 16 18 20। नेक्स्ट ऐसे करते करते कौन आएगा, 30 40 सो। तो ये अपने पास क्या हो गया, डिविजिबल बाय 5, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। अब ये सेट एम्प्टी है, नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट।
फर्स्ट समझ आया, फर्स्ट क्या अपने पास नॉन एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड में क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स फिर वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। पहले तो प्राइम नंबर हो और फिर क्या होने चाहिए, वो इवन। तो पहले प्राइम नंबर्स लिखते हैं कौन कौन से। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 के अलावा वो नंबर जिसमें सिर्फ एक का और सिर्फ एक और खुद का भाग जाता है उनको क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। 2, 1 को तो नहीं लिखना, 1 को काउंट नहीं करना। 2, 3, 4 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 में किसका भाग जाता है, 1 का, और 5 में किसका भाग जाता है, 5 का। सिर्फ 2 ही नंबरों का भाग जाए, एक तो अपने पास 1 का और एक 5 का खुद का भाग जाए, वही क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 8 नहीं काउंट करना, 9, 10, 11, 12 नहीं काउंट होगा, 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16, 17, सो ये चलते हैं। 17 के बाद 18 नहीं आता, 19, 20, 21, 22, 23, ये सब प्राइम नंबर है। अब आपको क्या लिखना है, इवन प्राइम नंबर। अपने जितने भी प्राइम नंबर लिखे हैं, अब इनमें बताओ इवन कौन है, कौन है इवन, सिर्फ 2। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इवन प्राइम नंबर कौन होता है, सिर्फ 2। अब ये सेट बताओ कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट क्या बनेगा, 2, जिसमें एक सिंगलटन एलिमेंट आएगा 2। अब ये बताओ कि एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी, तो अपना आंसर क्या होगा, नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट थर्ड देखो। थर्ड में क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए इरेशनल। एक्स ऐसा है, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करें और रैशनल भी हों। ठीक है, तो चलो इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, -2 राइट हैंड साइड आके प्लस का 2 हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड आके स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। तो अपने पास दो वैल्यू है, एक प्लस का √2 और एक माइनस का √2। एक्स की ये दो वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाइड कर रही हैं। ये तो मिल गई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले कौन कौन से एक्स हैं, प्लस का √2 और माइनस का √2। अब चेक करना है कि रैशनल हो। अब एक्स क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। अब इन दोनों में से बताओ कौन सी वैल्यू रैशनल है, प्लस का √2 और माइनस का √2 दोनों नंबर कैसे हैं, इरैशनल। दोनों नंबर कैसे हैं, इरैशनल। तो अब ये तो इसके जो सोल्यूशन है वो क्या है, इरैशनल, और ये कह रहे हैं कि अपने को वैल्यू क्या लेनी है, रैशनल। तो दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो अपना सेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। तो अपना सेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। ये तो नॉन एम्प्टी था पहले वाला, और ये अपने पास क्या बन गया, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखो, एक्स इज़ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 8 एंड एक्स ग्रेटर देन 12। आपको वो नेचुरल नंबर बताने हैं जो 8 से तो छोटे हों और 12 से बड़े हों। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो 8 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो। कैसे, मैं कोई नंबर मान लो चूज करता हूँ 10, और मुझे बताओ 10 8 से छोटा है, 10 लेस देन 8 है, नहीं, और 10 है वो ग्रेटर देन 12 है, नहीं। ठीक है, चलो कोई और नंबर लेते हैं, 6 लेस देन 8 है, हाँ ये तो सही आ गया, पर 6 ग्रेटर देन 12 होगा, नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, 8 से तो छोटा होना चाहिए और 12 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नंबर जो अपने रियल लाइन पे नंबर रखें वो इधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी नंबर है वो रियल लाइन पे सिर्फ एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, या तो वो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। एक ही टाइम पे दोनों, एक ही नंबर दो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सेट अपने पास क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कॉमन पॉइंट हो, और कॉमन पॉइंट लेने किसके हैं, टू पैरेलल लाइंस के। अब दो पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट बताओ कौन सा है। कॉमन पॉइंट होता क्या है,
मान लो ये लाइन पैरेलल नहीं है, कोई वैसे रैंडमली दो लाइंस ली, ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट है वो इस लाइन पे भी है L1 पे, और ये जो पॉइंट है वो इस पे भी है L2 पे, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे हों उनको क्या कहा जाता है, कॉमन पॉइंट कहा जाता है। अब मुझे बताओ कि दो पैरेलल लाइंस लें, इन दोनों पे कॉमन पॉइंट कौन है, ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे हो। ये पॉइंट सिर्फ इस लाइन पे है, ये वाला पॉइंट सिर्फ इस लाइन पे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। पर अपने को तो लेने क्या थे, कॉमन, तो ऐसा कॉमन पॉइंट कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भी सेट क्या बनेगा अपने पास, एम्प्टी सेट। तो ये भी अपना एम्प्टी सेट था और ये भी अपना क्या बना, एम्प्टी सेट। ठीक है, एग्ज़ाम में ना ऐसी क्वेश्चन आएंगे कि आपको चेक करना होगा कि कौन सा सेट एम्प्टी है, कौन सा नॉन एम्प्टी है, या अपने पास क्वेश्चन आ गया कि आपको चेक करना हो कि हाँ ये दो सेट दे दिया, आपको चेक करना हो कि हाँ ये इक्वल हैं या इक्वलेंट सेट हैं। तो बस थोड़ी डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी तो आप इजीली इनको बता सकते हो कि हाँ ये किस टाइप के सेट हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। यदि रोस्टर फॉर्म में आपने क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया एक्यूरेट, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बहुत ईजिली आप इन सभी क्वेश्चनों को कर सकोगे यदि आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने आ गए। आई होप आपको सबको ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने आ गए होंगे। अपने जो लास्ट वीडियो थी अपने उसमें सीखा भी था कि आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई भी सेट यदि आपको आता है तो। ठीक है, अब अपने ये टाइप सब हो गए हैं। अपने पहले वीडियो में एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अपने इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे सबसेट क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, एक अपने वीडियोस पे बनाएंगे। और नेक्स्ट उसके बाद अपने पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम। ठीक है, और ये अपने 2-3 टॉपिक और हैं, उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।